एवं खजुराहो का अद्भुत संगम छत्तीसगढ़ के धर्मधारा सिवरी नारायण एवं खरौद में, जहां विश्व में एकमात्र सबरी माता की मंदिर तथा भैया लक्ष्मण के द्वारा स्थापित बालू से बना हुआ त्रेताकालीन लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर। जी हां, मैं हूं रानुप्रिया और आप देख रहे हमारी खास एवं खोजी खबर कालचक्र 365। बात करते हैं दक्षिण कौशल के रामायण कालीन व कलचुरी तथा सोमवंशी इतिहास से जुड़ा धार्मिक ऐतिहासिक नगरी सिवरी नारायण एवं खरौद का, जहां इस बार पुरातात्विक खोज एवं अन्वेषण फाउंडेशन की टीम ने इस दिव्य एवं पवित्र स्थानों की धरोहर तथा संस्कृति को बहुत ही नजदीकी से समझने का प्रयास किया। जहां इस पवित्र धरा के सहयोगी एवं सजग समाज सेवक, युवा राजनीतिज्ञ भाई उत्तम सोनी तथा वरिष्ठ मार्गदर्शक बसंत यादव जी, नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद यादव एवं युवा नगर पंचायत उपाध्यक्ष महेश्वर यादव ने इस धर्मधरा की अनेक जानकारी दी है। देखें हमारी खोजी रिपोर्ट की प्रथम एपिसोड। भारत एक खोज में आपका स्वागत है। इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखें तो छत्तीसगढ़ का खरौद एवं सिवरी नारायण अति प्राचीन कलचुरी तथा सोमवंशी काल की बसाई हुई अद्भुत एवं जीवंत नगरी का दर्शन होता है, जो पवित्र जीवनदायिनी महानदी के अथाह जलधारा के कछार में बसा त्रेता युगीन रामायण काल को स्पष्ट दर्शाता है। तभी तो यहाँ विश्व का एकमात्र माता सबरी मंदिर के साथ भैया लक्ष्मण द्वारा स्थापित लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर अपने वजूद को दर्शाती है, जिसकी शोध एवं रिसर्च करने पहुंची पुरातात्विक खोज एवं अन्वेषण फाउंडेशन AERI की टीम। देखा प्राचीन नगरी खरौद, जहां आज भी 100 से ज़्यादा मंदिरें एवं 100 से भी ज़्यादा तालाब, पोखर, जलाशय आज भी अपने अस्तित्व का रोना रोते नजर आ रही है। हालांकि कहीं कहीं इन पुरातात्विक धरोहर को आर्कियोलॉजिकल विभाग द्वारा संरक्षित रखने का प्रयास की गई है और तकरीबन 80% पुरातात्विक एवं बेशकीमती धरोहर यूं ही अपने वजूद को नष्ट करते नजर दिखाई दे रही है। जरूरत है छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन, संस्कृति तथा न्यास विभाग का ध्यानाकर्षण होना, ताकि नष्ट होती ये दुर्लभ तथा अनमोल खरौद के बेशकीमती विरासत को संभाला जा सके। इसी की एक छोटी सी झलक का प्रथम एपिसोड आपके समक्ष प्रस्तुत है। हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ के काशी खरौद। जी हाँ, ये ऐसा अद्भुत स्थान है, ऐतिहासिक पौराणिक जो स्थान है वो आज की बात नहीं है, त्रेता युगीन यहाँ की इतिहास बनती है। शिवलिंग का जो स्थान है उसको भैया लक्ष्मण ने बकायदा स्थापित किया था और बताया जाता है कि कम से कम 1 लाख शिवलिंगों की स्थापना उनको करना था। लेकिन उस वक्त 1 लाख शिवलिंग आखिर कैसे बने, उसके लिए उन्होंने रेत की बालू की शिवलिंग की स्थापना किया। 1 लाख से अधिक संख्या के बालू के कण थे जो आज भी विद्यमान है, जिसको आप देख सकते हैं। खरौद जो छत्तीसगढ़ की दूसरी काशी है, मान के चलिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये पहाड़ों का एक शिला है। ये लक्ष्य लिंग है और ये लक्ष्मण जी द्वारा स्थापित लिंग है। बताते हैं कि लक्ष्मण जी को जब क्षय रोग हो गया था तो इसी लिंग को इसमें रेत से स्थापित किया गया ये लिंग है, जिसमें जल डालने से वो लाख लिंग का पूजा करने का उनको आदेश हुआ था। तो लाख लिंग एक जगह तो स्थापित नहीं किया जा सकता था, रेत से लिंग का बनाया गया और उसमें फिर जल डाला गया, वो लक्ष्य लिंग में वो परिवर्तित हुआ। ये नगर भी खरदूषण का नगर बताते हैं। अगर यहाँ पुरातत्व का खोज किया जाए, खुदाई किया जाए तो बहुत सारे यहाँ पे एक डी है, एक खरदूषण राजा का जो भी कुछ भी मिलेगा, परंतु जहाँ भी खुदाई करेंगे वहाँ कुछ न कुछ पुरातत्व का चीज़ जरूर मिलेगी। कहा गया है कि यहाँ पे 1 लाख शिवलिंगों का यहाँ पे वास है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनकी अभिषेक के लिए हमने सुना है कि
जो चावल की जो पोटली या चावल भी चढ़ती है वो उसके बारे में क्या कहना है? यहाँ 1 लाख शिवलिंग की मान्यता है और यहाँ जो चावल की पोटली चढ़ती है 1 लाख चावल के दाने की पोटली बनी होती है जिसको हम लाक्ष चावल बोलते हैं। उसको चढ़ाने से एक एक चावल एक एक शिवलिंग के लिए समर्पित होता है और 1 लाख शिवलिंग की पूजा करने का हमको फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमने कुलेश्वर महादेव को हमने देखा है राजिम में, और राजिम में भी माता सीता ने अपने अंजलियों से वहाँ पे शिव जी की पूजन करने के लिए उन्होंने स्थापित किया था, और जो आज भव्य हो गया है। वहाँ पे लक्ष्मण झूला भी है। तो इस पर शासन का ध्यानाकर्षण कराने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं शासन से निवेदन करूंगा इस मंदिर के व्यवस्थापन के लिए यहाँ जितना जल्दी हो सके एक ट्रस्ट का निर्माण करें जिसमें नगर के लोगों को भी सहभागिता हो, पंडित परिवार की भी सहभागिता हो और सब मिलकर इस मंदिर के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रभु की जो इच्छा होगी वही होगी, उस हिसाब से मंदिर के लिए कुछ कर सकते हैं, हमारा सौभाग्य होगा। शासन को से मैं निवेदन करूँगा कि जितना जल्दी हो सके यहाँ एक व्यवस्था बनाने की कृपा करेंगे। महाशिवरात्रि में क्या स्थिति रहती है? महाशिवरात्रि में यहाँ लाखों दर्शनार्थी आते हैं, मिनिमम 2 से 3 घंटे में यहाँ दर्शन होता है और व्यवस्था बनाने में थोड़ा तो असुविधा होती है, किंतु अगर शासन इसमें कुछ करना चाहेगी तो आगे और अच्छा होगा। तो शासन अभी कुछ मदद या सहयोग उसमें करती है? जी, हमारे अभी वर्तमान कलेक्टर साहब हैं, काफ़ी उनका ध्यान है यहाँ और मंदिर के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा है उनकी, तो हम नगर के लोग भी हम लोग उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अभी आपने देखा लक्ष्मण जी द्वारा निर्मित यहाँ पे शिव जी की जो प्रतिमा आपने देखा, शिवलिंग जो देखा। अब आपको ले चलते हैं उस दिव्य स्थान पर जहाँ इतिहास के साथ साथ त्रेता युगीन बहुत सारी कहानियां करती है। वो स्थान है सबरी माता का, वहाँ पे मंदिर। जी हाँ, ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे सबरी माता का जन्म भी हुआ है और उस स्थान को आपको लेकर चलते हैं। आइए हमारे साथ। खास करके बताएंगे भी ये जो चर्चा हो रही थी इस मोहल्ले के बारे में, इस एरिया के बारे में आप कुछ करना चाहते हैं? एकमात्र सबरी माता का मंदिर खरौद में है पूरे विश्व में, और ये लक्ष्मणेश्वर मंदिर के बाजू में ही सबर जाति के लोगों की, माने सबरी माता के वंशज के सबर जाति के लोगों की पूरी बस्ती है जहाँ पूरे संवरा समाज ही रहते हैं। जी, ये पूरा बस्ती है, पूरी बस्ती है उनकी। देखिए कितनी बड़ी बात है। इतिहास के पन्नों में ये सारी बातें पता नहीं क्यों इस प्रकार से हो रही है, लेकिन वास्तव में आपको बता दें कि ये काफी दिव्य स्थान है। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक पर्यटन संस्कृति विभाग का खास यहाँ पे नजरिया पहुंचा नहीं है। आप देख सकते हैं कि इतनी भव्य मंदिर, ये श्री लक्ष्मणेश्वर का यह मंदिर है, यहाँ पे शिव जी की यहाँ पे स्थापना हुई है, काफी भव्य है। इतनी भव्य, इतनी शानदार है, जब आप अंदर गर्भगृह में जाएंगे तो आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये इतनी भव्य कैसे है। यहाँ पे त्रेता युगीन बहुत सारी कहानियां कही जाती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है छत्तीसगढ़ संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा खास आज तक से यहाँ पे तवज्जो नहीं दिया गया है। भयंकर यहाँ पे मेला होता है, शिवरात्रि के समय भी होता है, माघी पूर्णिमा में भी होता है। यहाँ पे नगर पंचायत की ओर से और आम जनता के सहयोग से स्वस्फूर्त मेला लगता है। एक और कई ऐसे जगह हैं पर्यटन विभाग के जहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च करके व्यर्थ पानी में बहा दिया जाता है, लेकिन इतनी भव्य मंदिर के देख रेख के लिए अभी तक शासन की ओर से खास यहाँ पे ध्यानाकर्षण नहीं होना दुर्भाग्य की बात है। हमारी एक टीम यहाँ पे आई है पुरातात्विक खोज एवं अन्वेषण फाउंडेशन के माध्यम से। ये भी बात कहना चाहेंगे, हमारा एक ही काम है, एक ही उद्देश्य है, जो ऐतिहासिक स्थान है, जो पौराणिक स्थान है, उसके बारे में जन जागृति पैदा करना। हम आपको बता दें कि यहाँ पे हमारी खोज चल रही है, यहाँ पे हमने खंगाला है, बहुत सारी ऐसी बात हमको खंगालने का यहाँ पे सौभाग्य मिला। हमारी पूरी टीम आई हुई है जिन्होंने देखा है कि यहाँ पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर देखी जाए तो काफी महत्वपूर्ण है। हम आपको ले चलते हैं फिर वहीं पे स्थान पे जहाँ पे आपको हमने बताया यहाँ पे सबरी माता का मंदिर है और सबरी माता के यहाँ पे जन्म हुआ है, वहीं आपको लेके चलते हैं। आइए। ये जो स्थान है माता सबरी का जन्म स्थान है, और ही नहीं, माता सबरी के जन्म स्थान होने के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनकी मंदिरें भी है। उनकी मंदिर है और उनके जस्ट सामने आपको दिखाते हैं यहाँ पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अगर नजर डालें तो ये इतनी पौराणिक तालाब, आइए आपको दिखाते हैं, जिसको सबरी तालाब कहा जाता है। इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे यहाँ के लोगों से क्या बातें हैं करके। वो आप देख सकते हैं, वो जो स्तंभ है वो सबरी तालाब की स्तंभ आप देख सकते हैं। तालाब की इतिहास क्या कहती है इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये सबरी तालाब के नाम से जाना जाता है इसको।
देख सबरी मंदिर है। जी, सबरी ये मंदिर है सबरी माता की जन्म स्थल है। जी। ये सबरी माता की जन्म स्थली है और कहीं भी आपको सबरी माता की मंदिर नहीं मिलेगी। एकमात्र छत्तीसगढ़ के ब्रोशर जो छपा हुआ है सबरी के संबंध में छत्तीसगढ़ मंडल में, तो इसी मंदिर का ब्रोशर में उनका चित्र है। और ये आगे में जो शंकर हरशंकर तालाब है उसका, उसमें मंदिर का चित्र है। सबरी तालाब है, उनका चित्र है। तो एकमात्र मंदिर सबरी माता के मंदिर खरौद में है। एक सूर्य मंदिर बता रहे थे जो ये सूर्य मंदिर आपको इधर पूर्व में देखने को मिलेगा, नवा तालाब के पास। वो बहुत पुरानी ईंटों से बनी हुई मंदिर है। वो ध्वस्त कंडीशन में दिख रहा है। हाँ, ध्वस्त कंडीशन में। ये हम लोग भी नहीं जानते कि ये कब हुआ, लेकिन क्या हुआ उसमें बुजुर्ग लोग बताते हैं कि उसमें बिजली गिर गया था, जिसके कारण से वो क्षतिग्रस्त हो गया। ये खरौद राज बोला जाता है इसको। खरौद राज के नाम से आदिवासी माता एवं बहनें और उनके जो पूर्वज लोग हैं यहाँ उनको कुल देवी मानते हैं, सबरी माता की इस मंदिर को। और सूर्यनारायण मेला के समय मेला जब होता है तो सबर जाति के लोग और उड़ीसा तक के यहाँ दर्शनार्थी आते हैं। वास्तव में कहा जाए तो विश्व में एक ही ऐसा मंदिर है, सबरी का मंदिर, जो यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णु साय जी से संदेश देना चाहता हूँ कि खरौद को प्राकृतिक धरोहर में शामिल की जाए। और यहाँ वैभवशाली माने राजा थे वहाँ, और उनके द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया है, महेश्वर मंदिर का और सबरी मंदिर का हाल में निर्माण किया गया है। बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, जनप्रतिनिधि हैं, गणमान्य नागरिक हैं। ये सब चाहते हैं कि इस भव्य स्थान का पूरी तरह से उस शीर्ष स्थान पर ले जानी चाहिए जहाँ पर लोगों की नज़र पड़ती है। सबरी माता का मंदिर होना ही बहुत बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय, आदरणीय यहाँ छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति पर्यटन मंत्री महोदय, आपसे गुजारिश है कि इन जनताओं के, इन जनप्रतिनिधियों के, आपके चाहने वालों की मंशा पर आप बिल्कुल कायम रहें और यहाँ पर बिल्कुल आपका ध्यान आकर्षण होना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ।